कुछ ताकतवर सरपंच देशों के परमाणु हथियार विश्व में शांति लाते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया। और कुछ देशों के परमाणु हथियार विश्व के लिए खतरा हो जाते हैं, जैसे यूक्रेन, इराक, ईरान। भारत का नाम भी इसी लिस्ट में जोड़िए। तय कौन करता है कि किसका कुत्ता कुत्ता है और किसका कुत्ता टॉमी? ये तय करने की ठेकेदारी ली हुई है अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों ने। तभी तो ये कभी किसी देश पर बम गिराते हैं और अगले दिन शांति की अपील कर देते हैं, क्योंकि इनके बमों से आती है शांति। कौन कौन परमाणु हथियार बना सकता है, किसके परमाणु हथियार से शांति आएगी और किसके परमाणु हथियार दुनिया को नष्ट कर देंगे? इन सवालों के जवाब को सोचने पर रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता बिल्कुल ठीक लगती है। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अग्निपथ सिनेमा आया था, उसमें एक डायलॉग है कि कोई कमजोर कभी ये नहीं कह सकता कि उसने किसी पहलवान को माफ किया, इसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता का एक अंश ये भी कहता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो तंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हथियारों की वकालत बिल्कुल नहीं की जा रही है इस वीडियो में, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया के नियम कायदों की दोगलई की समीक्षा होनी चाहिए। और न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में हम वही समीक्षा करेंगे, बात करेंगे दुनिया भर के झूठे सरपंचों की और परमाणु हथियार। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डर पैदा करती है तो वो है परमाणु हथियार। एक ऐसा हथियार जो मानव सभ्यता का विनाश कर सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से दुनिया में फिलहाल 9 देशों के पास 12,121 कुल परमाणु हथियार हैं। 8 देशों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की हुई है। इजराइल ने घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान कहते हैं कि उसके पास 90 परमाणु हथियार हैं। आधिकारिक घोषणा करने वाले 8 देश हैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया। अजीब बात यह है कि अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे देश के हथियार शांति बनाए रखने का जरिया माने जाते हैं, लेकिन कोई गैर मित्र देश वही हथियार बनाने की कोशिश करे तो उसे कहा जाता है तुम दुनिया के लिए खतरा हो, तुम्हारे आतंकियों के साथ संपर्क हैं, तुम्हारी सरकार तानाशाह। ऐसे देश को कानून के नाम पर थमा दी जाती है 1968 में बनी एक एनपीटी संधि। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कहा गया है कि 1967 तक जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया वही मान्य परमाणु शक्ति माने जाएंगे। बाकी कोई देश अगर बम बनाएगा तो उसे गलत माना जाएगा, उस पर पाबंदियां लगेंगी, युद्ध तक हो सकता है। अब जरा सोचिए, ये नियम किसने बनाए? उन्हीं देशों ने जिनके पास पहले से बम थे, यानी खुद तो बम बना लिए, अब दुनिया से कहते हैं कोई और नहीं बनाएगा। जो बना चुके हैं वो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और जो नहीं बना सके वो ग्लोबल थ्रेट है। इराक ने बम नहीं बनाया, लेकिन झूठे आरोप लगाकर बर्बाद कर दिया गया इस देश को। लीबिया ने कहा हम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसे भी खत्म कर दिया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान को लेकर कहा कि परमाणु हथियार के कोई सबूत नहीं है, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और बमबारी भी की गई। दूसरी तरफ इजराइल है, जिसने न कभी आईएईए को परमाणु ठिकाने दिखाए, न कोई संधि साइन की, फिर भी अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। अमेरिका जिसने खुद हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, आज खुद को शांति रक्षक कहता है। यानी ये खेल बम का नहीं, ये खेल है कंट्रोल का। खेल शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। साल था 1945। जर्मनी की हार हो चुकी थी, लेकिन जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। इसी मोड़ पर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया दहल गई। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। पहला बम लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन। इन दोनों धमाकों में लाखों लोग मारे गए। जो जिंदा बचे वे रेडिएशन के जहर से सालों तक तड़पते रहे। विज्ञान पूरी सभ्यता के विनाश की क्षमता रखता है। परमाणु बमों के प्रयोग ने इतिहास में पहली बार इस बात को साबित किया। अभी तक ये हथियार सिर्फ अमेरिका के पास थे, तो ज्यादा हो हल्ला हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे शीत युद्ध शुरू हुआ, सोवियत संघ ने भी 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, और यहां से शुरू हुआ न्यूक्लियर आर्म रेस, जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं थी। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर हथियार बनाते चले गए। इसके बाद 1952 में इस लिस्ट में ब्रिटेन का नाम भी जुड़ गया। तकनीक धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार फैल रही थी। यहीं से शुरुआत हुई एक मुहिम की
कि परमाणु हथियारों का फैलाव रोका जाए। आने वाले सालों में अलग अलग देशों और संस्थाओं ने इसे रोकने के लिए अपने स्तर पर कोशिशें शुरू भी की। कुछ देशों ने हथियार न बनाने की कसम खाई तो कुछ वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय अपीलें की। 1955 में रसेल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो सामने आया, जिसमें मशहूर वैज्ञानिक बर्ट्रैंड रसेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया से अपील की कि इस रास्ते को छोड़ा जाए, नहीं तो परमाणु तबाही से कोई नहीं बचेगा। इसे ही आगे चलकर निशस्त्रीकरण की नीति कहा गया। इसी आधार पर 1957 में बना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, जिसका मकसद था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन 3 साल बाद ही साल 1960 में फ्रांस और फिर 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिए। IAEA के बनने के बावजूद अब न्यूक्लियर पावर देशों की संख्या 5 पहुंच चुकी थी। लगातार न्यूक्लियर पावर देशों की बढ़ती संख्या के बाद साल 1968 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन एक नया कानून लेकर आए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें 3 बातें थी: परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना यानी जिन्होंने बना लिए हैं उन्हें धीरे धीरे खत्म करना होगा, और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। पर NPT के साथ ही विवाद भी शुरू हुए, क्योंकि उसने उन 5 देशों को तो परमाणु हथियार रखने की अनुमति दे दी जो 1967 से पहले परमाणु हथियार बना चुके थे, जिन्हें P5 देश कहा गया। हालांकि NPT में कहा गया कि ये 5 देश अपने परमाणु हथियार धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन कब तक, इस सवाल पर कुछ भी नहीं कहा गया था। दूसरी ओर कोई नया देश इस लिस्ट में नहीं जुड़ सकता था। जब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया तो उस पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी गई। पाकिस्तान ने भी जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। यही नहीं, यूक्रेन जैसे देश जिन्हें विरासत में परमाणु हथियार मिले, उन पर भी अपने परमाणु हथियार खत्म करने के लिए दबाव बनाया गया। साल 1991 जब सोवियत संघ टूटा तो उसके बिखराव से कई देश निकले, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के पास उस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु जखीरा था। हजारों परमाणु हथियार, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और वो सब कुछ जो एक सुपर पावर को चाहिए होता है। लेकिन 1994 में अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर यूक्रेन को मनाया कि भाई तुम ये सब हथियार हमें वापस कर दो, बदले में हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। इस डील का नाम मिला बुडापेस्ट मेमोरेंडम। यूक्रेन को समझाया गया कि देखो, जितने ज्यादा देशों के पास बम होंगे, दुनिया उतनी ही अस्थिर होगी, और अगर तुम हथियार छोड़ दोगे तो तुमको भी एक जिम्मेदार देश माना जाएगा, निवेश आएगा, सुरक्षा मिलेगी। यानी अमेरिका और रशिया ने एक साथ बैठकर ये ठप्पा मारा कि तुम निहत्थे रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यूक्रेन ने ऐसा ही किया और अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए, जिसके बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फिर आया साल 2014, रशिया ने यूक्रेन का हिस्सा क्राइमिया सीधे हड़प लिया, कोई सुरक्षा की गारंटी काम नहीं आई। फिर 2022 में रशिया ने सीधे यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका, जिसने सुरक्षा का वादा किया था, वो बोला हम तुम्हारे साथ हैं पर अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। हाँ, हथियार भेज रहे हैं, गोलियां भेज रहे हैं और अब पैसे भी भेज रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही कहा हमने तुम्हें फाइट करने के लिए फंड किया, अब वो पैसा सूद समेत लौटाओ। यानी पहले हथियार छोड़ा, फिर हमला झेला और अब कर्ज का बोझ। जरा सोचिए, अगर यूक्रेन के पास आज भी परमाणु हथियार होते तो क्या रशिया हमला करता? क्या आज ये जंग होती? शायद नहीं। और यही सवाल हर उस देश के दिमाग में चल रहा है जिन्हें अमेरिका कहता है बम मत बनाओ। सब देख रहे हैं कि यूक्रेन ने अमेरिका की बात मानी और उसे मिला क्या? उसकी जमीन गई, उसके लोग मरे और उसकी सरकार अब कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे ही कुछ और भी उदाहरण हैं, इराक, ईरान, लीबिया, जिन्होंने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ था। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के सामने पूरी तरह नर्म दिखता है। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपने परमाणु हथियारों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं दिया, न ही IAEA को अपने न्यूक्लियर ठिकानों की जांच करने दी। इजराइल ने कभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन फिर भी आज तक उस पर न कोई प्रतिबंध, न कोई युद्ध, न कोई ट्रायल। जबकि दूसरी ओर ईरान जैसे देश जिन्होंने NPT साइन किया है और जिनके परमाणु कार्यक्रम की निगरानी खुद IAEA कर रही है, उन्हें आतंकवादी करार देकर धमकाया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप अमेरिका के करीबी हैं तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब खुद P5 देशों का हाल देखिए।
जब इन देशों ने एनपीटी इंट्रोड्यूस की थी तो कहा था धीरे धीरे ये अपने परमाणु हथियार खत्म कर देंगे, लेकिन अब तक इन पांचों देशों ने अपने परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म नहीं किए। उल्टा ये देश अब पुराने हथियारों की जगह नए और ज्यादा घातक बम बना रहे हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 90% हथियार अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। अमेरिका के पास अभी भी 5,244 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 1,770 तैनात स्थिति में हैं, यानी किसी भी समय चलाने को तैयार। रूस के पास करीब 5,889 परमाणु हथियार हैं और इनमें से 1,710 युद्ध के लिए पूरी तरह एक्टिव मोड में। अब बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। कोल्ड वॉर के दौर में भारी भरकम बमों की जगह अब नई टेक्नोलॉजी वाले छोटे और ज्यादा खतरनाक टैक्टिकल न्यूक्स बनाए जा रहे हैं। अमेरिका का W-76-2 नाम का बम इसका उदाहरण है, जो दिखने में छोटा है लेकिन इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिरे एटम बम के बराबर है। इस बम को पनडुब्बी से चुपचाप छोड़ा जा सकता है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और पूरा शहर खाक हो जाएगा। दूसरी तरफ रशिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर बहुत तेजी से काम किया है, जैसे कि एवेंगार्ड और किंजल, जो ध्वनि की रफ्तार से 27 गुना तेज रफ्तार से वार कर सकते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करना आज की तकनीक के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। यानी जहां एनपीटी के दस्तावेज कहते हैं कि परमाणु हथियारों को कम किया जाए, वहीं ये देश नए और ज्यादा मारक हथियार बना रहे हैं। चीन भी अब तेजी से इस दौड़ में आ चुका है। 2020 में चीन के पास करीब 350 परमाणु बम थे, जो अब बढ़कर 500 से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि 2035 तक ये संख्या 1500 तक पहुंच सकती है। चीन ने भी जमीन के अंदर गुप्त ठिकानों और नई मिसाइल टनल्स पर भारी इन्वेस्टमेंट किया है। ब्रिटेन और फ्रांस भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन ने 2021 में घोषणा की कि वो अपने परमाणु बमों की अधिकतम सीमा 180 से बढ़ाकर 260 करेगा, जबकि फ्रांस के पास आज भी लगभग 290 सक्रिय परमाणु हथियार हैं। मतलब साफ है, एक तरफ ये देश दुनिया को कहते हैं कि परमाणु हथियार गलत हैं, दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ खुद के गोदाम में नए नए हाईटेक बमों को भरते जा रहे हैं। एक हाथ में शांति की बातें और दूसरे हाथ में परमाणु बटन। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वाकई एनपीटी जैसी संधियां निशस्त्रीकरण के लिए थीं, तो फिर क्यों अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन अपने गोदामों में नए नए बम भरते जा रहे हैं? क्यों नहीं इन 5 देशों ने अपने परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म किए? क्यों इन्हीं देशों को यह हक मिला कि वो तय करें कौन बम बनाएगा और कौन नहीं? क्या एनपीटी असल में कोई सुरक्षा नीति है या शक्ति बनाए रखने की अंतरराष्ट्रीय चाल? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।